सर, नमस्कार, राम राम। मैं सुरेश पंघाल। अभी पहुंचे हैं हम जो धुलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद जिले में बनने लग रहा है, वहाँ विजिट किया है। हमारे साथ हरियाणा से आए हुए हैं, विशेषकर मेरे बांगरी इलाके से। मैं इनका परिचय करवा देता हूँ। ये हमारे गुहांडी भाई है, गांव काकड़ुक से, विकास बेनीवाल, जो अपने राजेराम बेनीवाल जिन्होंने वो स्वाला बनाया था, जिनका बेली काकड़ुक गांव में बहुत बड़ी मतलब हवेली उसके नाम से, उनके परदादा जी हैं। उनके आज उनके परिवार से पहुंचे हैं यहाँ मेरे काकड़ुक गांव से, धुलेरा विजिट किया है। और ये भाई है हमारे नरवाना विधानसभा से, सोमवीर नैन कालन गांव है। और ये सचिन कल्याण कैथल जिला से है। और बलवीर नोत तो पहले आए भी थे और यहाँ विजिट भी किया था, अभी दोबारा आए हैं। तो अभी इन्होंने धुलेरा स्मार्ट सिटी का जो एयरपोर्ट बनने लग रहा है वो देखा है। एक्सप्रेस हाईवे से हम आए अहमदाबाद से, धुलेरा जो बना हुआ है। और अभी हम जो एक्टिवेशन जोन है और जो आर्टिफिशियल रिवर है, और हमारे बैक साइड में ये जो टाटा का जो भारत का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट ताइवान की कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें 92,000 करोड़ का बहुत बड़ा निवेश है यहाँ। और रीन्यू पावर है वहाँ में भी चालू हालत में है। तो सबसे पहले मैं हमारे गुआंडी भाई विकास बेनीवाल से पूछूंगा। बेनीवाल जी, आपने यहाँ आए और विजिट किया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया फील होया और सही में बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन रही है यहाँ पे। खुद मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंस होता ज़बरदस्त है, बिल्कुल ज़बरदस्त, इन्वेस्टर के लिए बेस्ट चीज़। और मैं विकास जी का एक और बताता हूँ। जेई है ये हमारे नगर परिषद नरवाना में, और इनकी मिसेज पंचायत सेक्रेटरी है पंचायती विभाग में। तो हमारे उचाना वालों को क्या मैसेज दोगे? उचाना वालों को बोलूँगा जी, बाहर निकलो, घूमो फिरो, देखो और यहाँ आके अपना बेस्ट चीज़ इंजॉय करो। अब ले कोई आज ज़मीन के रेट भी मैं बताऊँ, आपने यहाँ गांव से भी अपने जैसे काकड़ुक नचार में महंगी ज़मीन है, उससे भी सस्ती ज़मीन यहाँ मिल रही है। बेस्ट ऑप्शन है जी, अब आगे के इन्वेस्ट के लिए सबसे बेस्ट। और ये हमारे सोमवीर नैन जी निकालन से हैं, ये भी जेई हैं। तो आप भी सोमवीर जी, आपने भी देखा है, एयरपोर्ट देखा है, और धुलेरा का ये एक्टिवेशन जोन और इंडस्ट्री ये देखा, क्या विजन लगता है आपने यहाँ, कैसे आने वाला इसका भविष्य क्या है? बहुत अच्छा फ्यूचर विजन है इन्वेस्टर के लिए, खासकर अपने हरियाणा के लोगों के लिए, खासकर आप कह रहे हो अपने बांगर के लिए, क्योंकि वहाँ का इलाका पिछड़ रहा है अभी। यहाँ को देख के और यहाँ पे आए, इन्वेस्ट करें, देखें, घूमे फिरे, और इन फ्यूचर 2035-40 तक बहुत बड़े इन्वेस्टर हो गए वो। अभी 4 दिन पहले हमारे जो बांगर के बड़े नेता हैं, पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भी यहाँ का विजिट किया था। और उनके साथ हिमाचल से भी जो पहले पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष होते थे कांग्रेस के और 8 बार के विधायक थे, वे भी थे। एक सुभाष गुप्ता जी, सुरेश गुप्ता जी थे, उनका अम्बाड़ा में कार का एजेंसी है रिनॉल्ट का, उन्होंने भी अच्छा लगा। तो स्टीन जी, आप कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मस्त, बिल्कुल। तो क्या संदेश है आपका? सब तो ये कहें जी, चाहे बेशक वो किसी भी फील्ड का हो, खाली इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना आए। अगर वो अपना कोई भी हाथ की कारीगरी है किसी भी चीज़ का भी, बिल्कुल, तो वहाँ यहाँ आके अपना वो कारोबार कर सकता है। चाहे वो लोहे के मैकेनिक हो, किसी भी चीज़ का फील्ड है, अपना व्यापार यहाँ पे स्थापित कर सकता है। एज ए प्रॉपर्टी भी नहीं, चाहे कैसे भी करे, अपना रोजगार अपना स्थापित कर सकता है, बिल्कुल हर चीज़। बलवीर जी, आप तो पहले भी आए थे साथ। जी जी जी, अभी दोबारा फिर आ गए हैं, यानी आपका तो ये मतलब लग गया आपने, तो मैंने कुछ करना है यहाँ। आदरणीय सुरेश पंघाल जी, मेरा एक बार मैं जनवरी में आया था शायद, तो मेरा अगर मैं दोबारा आया तो मेरा उद्देश्य है, मैं जब पहले आया था तो मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा स्कोप भी है, और अगर हम यहाँ निवेश करते हैं, निवेश भी बहुत अच्छा, हम यहाँ से अपना एक जो ग्रोथ है अपने निवेश की वो प्राप्त कर सकते हैं। और काम के मामले में अगर हम यहाँ कहूँ कि काम का तो यहाँ कोई कमी नहीं है। ये तो एक ऐसा शहर बसने जा रहा है कि किसी भी फील्ड का बंदा, कोई भी कारीगर, कोई भी जो हाथ का दस्तकार है, चाहे इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वहाँ यहाँ आके रोजगार की तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। और ज़मीन अभी जो मिल रही है वो गांव से भी सस्ती मिल रही है। बिल्कुल, इतने मॉडर्न सिटी के अंदर अगर आप यहाँ आके ज़मीन ले रहे हो, लोगे, तो एक ये मान के चलो कि आप सोच भी नहीं सकते कि अभूतपूर्व आपको ग्रोथ मिलेगी इस यहाँ पे फील्ड।
मैंने तो मैं आज फाइनल करके ही मैं तो आया इसलिए हूँ कि मैं फाइनलाइज करके जाऊँगा कि मेरा सेकंड उद्देश्य ये है कि मैंने तो अपना मन बना रखा है कि मैंने तो यहाँ निवेश भी करना है और कारोबार भी स्थापित करना है। बिल्कुल भी तो मैंने तो अपना एक जजमेंट जो एक आप जैसे सीनियर साथी हैं और कंप्यूटर के माध्यम से लगा लो या जो आज तकनीक है मोबाइल के माध्यम से अपडेट मिल जाती है सारी, गूगल के माध्यम से सब चीज़ें ले लिया के बारे में। ये एक लीगल प्रोसेस है यहाँ का, बहुत ये मान के चलो कि यहाँ तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं जमीन के मामले में कि शंका रहती है कि भी इतनी दूर ले वहाँ कहीं किसी चीज़ का फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ। तो यहाँ सब चीज़ें सरकारी हैं। यहाँ एक जो डॉक्यूमेंटेशन है बिल्कुल लीगल तरीके से है और हमारे आदरणीय बंगाल साहब तो हमारे अपने के बीच में हैं जो यहाँ पर व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं जमीन का। हमें तो वैसे भी सोचने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर हम ये सोचें कि भी हमने इंसान पे भरोसा नहीं करना, यहाँ के जो लीगल दफ्तर बने हुए हैं इस एरिया के, बिल्कुल वहाँ जाके आप तसल्ली कर सकते हो। यहाँ जमीन लेने में कोई बुराई नहीं है और बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में, ये माने कि 100% आप ये मान के चलो कि अगर आप 10 रुपये यहाँ पर निवेश करते हो तो आने वाले कुछ दिनों में वो 100 रुपये तक आपकी निवेश बहुत कम टाइम में जा सकती हो ग्रोथ। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि मेरे बंगर वाली धरती को से भी निवेदन करूँगा और मेरे कैथल जिले से भी और पूरे हरियाणा से भी आप आओ, यहाँ कुछ आपको नया देखने का मिलेगा और नई ज़मीन में आप निवेश करो। हम निवेश तो करते हैं हर जगह, हर आदमी कहीं ना कहीं निवेश करता है ज़मीन के अंदर, तो आप ऐसी जगह करो जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हो। और ये यहाँ पर जो ग्रोथ है मैं कह रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी नहीं है, क्योंकि ये शहर बिल्कुल दुबई जैसा शहर, शंघाई जैसा शहर बनाने की योजना है सरकार की। तो आप आइए और यहाँ पर निवेश करिए और अपनी निवेश का भरपूर रिटर्न आप यहाँ से प्राप्त सकते हैं। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबको मेरा राम राम, मेरी बांगर की धरती को भी राम राम। धन्यवाद।